हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम 7th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। अप टू 3 क्वेश्चन नंबर जो है ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर आप सीख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ a right angle triangle, draw the perpendicular bisector of its sides, where does the point of concurrence lie? यानी हमें जो है इस क्वेश्चन में ट्रायंगल का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है कि उसकी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है कहाँ लाई करती है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है लाइन बाइसेक्टर सीखा है, बट हमने ट्रायंगल का जो है साइड बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी नहीं सीखी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी से पहले। प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड्स पर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एक्टिविटी को रीड करते हुए सीखते हैं। यूज अ रूलर टू ड्रॉ एन एक्यूट angle triangle and obtuse angle triangle. Draw a perpendicular bisector of each side of the two triangles. हमने एक acute angle triangle लिया और एक obtuse angle triangle लिया. There are 3 types of angles. First, acute angle. Second, right angle. Third, obtuse angle. Acute angle is less than 90 degree and right angle is 90 degree and obtuse angle is more than 90 degree. That is called obtuse angle. 2. Next point पर आ जाते हैं. In each side, note that the perpendicular bisector of the sides are concurrent. हमें perpendicular bisector ड्रॉ करने के बाद ऑब्जर्व ये करना और उस बात को नोट करना है कि जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलना ही चाहिए। नेम देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी। जहां पर भी दोनों ही ट्रायंगल में हमें कॉन्करेंस पॉइंट मिलेगा उसे C से डिनोट करना है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन C एंड वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। वर्टाइसेस क्या होता है पहले जान लेते हैं। वर्टेक्स होता है जो 2 लाइंस मिलकर एक एंगल बनाती है। ट्रायंगल का जो पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। मोर देन 1 रहता है तो उसे वर्टाइसेस कहते हैं। वर्टाइसेस X, Y, Z, X, Y, Z। नेक्स्ट नोट क्या करना है कि CX इक्वल टू CY इक्वल टू CZ। जब हम उसके वर्टाइसेस से लेकर कॉन्करेंस पॉइंट तक देखेंगे तो उनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंस ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें क्या करना है, हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और उसे ऑब्जर्व करना है कि हमारा जो लोकेशन यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पर लाई कर रहा है। तो जान लेते हैं कि लाइन का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किए और तीनों साइड का हमें ड्रॉ करना है। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट है P और S, उससे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। मोर देन हाफ लेना है इसका हमें। ये हाफ, ये मोर देन हाफ लेकर एक कट अपर साइड और एक कट लोअर साइड। सेम प्रोसीजर विथ नेक्स्ट पॉइंट, अपर साइड एंड लोअर साइड एंड जॉइन देम। तो ये रहा, ये मेथड था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का लाइन का। इसी तरह से हम ट्रायंगल के तीनों साइड का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बहुत इजीली समझ गया होगा। इस प्रॉपर्टी में 2 एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल साइड बाइसेक्टर की जो है प्रॉपर्टी अप्लाई की थी और क्वेश्चन में हमें जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर साइड बाइसेक्टर करके जो है अप्लाई करके सॉल्व करना है। देन हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करना है कि वो कहाँ लाई कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ देती हूँ। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई।
यानी कि हमें जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर राइट एंगल ट्रायंगल का निकालना है, जो होता है 90 डिग्री का होता है। और क्वेश्चन में जो है हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है साइड से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, एक एनी मेजरमेंट का जो है साइड ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ए बी, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है क्वेश्चन में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो हमें यहाँ पर पॉइंट जो है हाईलाइट करने के बाद ये क्रॉस पॉइंट जो है हमारा, उसे इस पर एडजस्ट करना है। ओके, इस तरह एडजस्ट करें कि ये लाइन जो है डिसअपियर होनी चाहिए, इसके साथ मैच हो जाए। देन 90 डिग्री पर जो है पॉइंट करना है। उसके बाद हमें इस लाइन को ज्वाइन कर देना है। ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ट्रायंगल को नेम जो है आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ से भी, कोई इशू नहीं है, नेम कहीं से भी दे। हमें जो है साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, साइड बाइसेक्टर के लिए आपको जो है ट्रायंगल की एक हमें साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इस सेगमेंट ए बी का जो साइड ए बी है उसका और मोर देन हाफ लेना है, और एक आर्क जो है अपर साइड और एक लोअर साइड में ड्रॉ करना है। सेम प्रोसीजर जो है ए पॉइंट के साथ करना है। ओके, कभी कभी क्या होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है छोटा पड़ जाता है, आर्क जो है प्रॉपर कट नहीं होता है, तो वापस आना है उसी पॉइंट पर और जो है आर्क को थोड़ा बड़ा कर लेना है, घबराना नहीं है। ओके, पॉइंट्स को जो है ज्वाइन कर देते हैं। ओके, एक चीज जो है आपको ध्यान देना है कि आपको शार्प पेंसिल ही यूज करनी है और डबल लाइंस नहीं होना चाहिए, पॉइंट जो है आउटसाइड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका मार्क्स जो है कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के नेक्स्ट साइड ले लेते हैं, साइड बी सी। सेम प्रोसीजर, हाफ, मोर देन हाफ, अपर साइड एंड लोअर साइड विथ सेम प्रोसीजर विथ सेकेंड पॉइंट। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के बाद उसे जरा हाईलाइट करने के बाद मैच कर देंगे हम। डोंट फॉरगेट टू मेक एरो मार्क। ओके, सेम प्रोसीजर विथ ए सी, more than half, half, more than half। ओके, यहाँ पर देखो जो हमारा आर्क है यहाँ पर हो गया मिसमैच हो रहा है, हम वापस आएंगे पॉइंट ए पर और इस आर्क को है बड़ा कर लेंगे। आप इस आर्क को जो है इरेज भी कर सकते हो। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों ही मिल गया है, अब इसे ज्वाइन कर देते हैं। हमारी कॉन्करेंस पॉइंट जो है यहाँ पर मिली, इसे हम नाम ओ दे देते हैं। तो हाँ, फाइनली हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल गया। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ड्रॉ हो गया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैथिली, साइला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। मैथिली और साइला और अजय जो है सिटी में 3 अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं। अ टॉय शॉप इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 हाउसेस। और टॉय शॉप जो है इन तीनों के घरों से इक्वी डिस्टेंस पर है। ये तीनों रहते हैं अलग जगह पर टॉय शॉप का जो है दूरी इन सबके घरों से लगभग पास में है। टॉय शॉप जो है इन तीनों के घरों से सेम डिस्टेंस पर है।
Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. यानी बोल रहा है कि इसमें कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है आप लगाने वाले हो उसे एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी हमने जो है प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल सीखा है। उसमें जो है साइड बाइसेक्टर करते हैं। साइड बाइसेक्टर करने के बाद हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो मिलता है वो ट्रायंगल के वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंस पर होता है। तो यानी कि हम इसमें जो है सेकेंड प्रॉपर्टी लगाएंगे ताकि हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिले, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यहाँ पर क्या है, टॉय शॉप है। तो हम लोग जो है, मैं नेम भी इसी क्वेश्चन की तरह दे देती हूँ। क्वेश्चन जो है एक तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इसका सॉल्यूशन जो है बहुत इजी है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करने। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस तरह का ट्रायंगल बनाना है, तो आप एनी मेजरमेंट का जो है ले लेते हैं। मैं 3 पॉइंट्स ले रही हूँ। छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। मैथिली, एम फॉर मैथिली, एस फॉर साइला और ए फॉर अजय। ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है यहाँ कहीं आसपास में मिलेगा। इन तीनों पॉइंट्स को जो हम कनेक्ट कर देते हैं। हम जो है साइड बाइसेक्टर के लिए क्या करते हैं, मोर देन हाफ लेकर 2 आर्क ड्रॉ करते हैं। ओके, आर्क जो है कभी कभी छोटा पड़ जाता है, तो हमें कुछ डरना नहीं है, बस आर्क को बड़ा कर लेना है। सिमिलरली जो है इस साइड का भी करते हैं। ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ये इन 2 पॉइंट्स का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने कर दिया है। अब हम साइड AS का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे, मोर देन हाफ लेकर। तो हमें जो है टॉय शॉप मिल गया, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पॉइंट T मिल गया, T फॉर टॉय शॉप। ओके, तो आज अब देख लेते हैं इक्वी डिस्टेंस पर है या नहीं। थ्री सेंटीमीटर, 3 centimeter and 3 centimeter. Okay, I hope this video is helpful for you. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel.